नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। प्रकृति के रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी गुत्थियों के ऊपर से पर्दा हटा दिया है, पर आज भी कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको सुनकर इंसान हैरत करते हैं और उनको अगर सुलझाने का प्रयास किया जाए तो नाकामी ही हाथ लगती है। ऐसी ही एक घटना घटी थी साल 1518 में, जब शहर स्ट्रासबर्ग के अंदर एक सड़क पर बीचों बीच एक महिला कहीं से आती है और डांस करने लगती है। उसके डांस करने का तरीका और डांस करने में जो एनर्जी थी वो किसी विद्युत स्पीड से ज़्यादा आकलन की जा सकती है। लोग देखकर हैरत कर रहे थे कि वो डांस क्यों कर रही है, पर कोई समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे 7 दिन का वक्त बीतता है। देखते ही देखते वो एक महिला की जो संख्या थी वो 34 महिलाओं की संख्या में बदल जाती है और इस वक्त 34 महिलाएं स्ट्रासबर्ग शहर के अंदर सड़क पर बीचों बीच डांस कर रही थीं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह माजरा चल क्या रहा है। 1 महीने का वक्त बीतता है और इन महिलाओं की संख्या हो जाती है 400। अब उस सड़क पर, जिस सड़क पर अभी तक 35-34 महिलाएं थीं, वहां पर 400 महिलाएं डांस कर रही हैं। स्थिति बेकाबू होने लगती है। पुलिस बुलाई जाती है, पुरोहित बुलाए जाते हैं और समाज के कुछ लोग आते हैं। इस परेशानी को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अंत में डिसाइड ये होता है कि एक हॉल बनाया जाएगा जिस हॉल के अंदर ये लोग डांस करेंगे। और वो डांस इस तरीके का था कि लोग डांस के बीच में ब्रेक लेते हैं, थक जाते हैं, पर वो महिलाएं नहीं थक रही थीं। उनका डांस सुचारू रूप से चालू था। कहते हैं कि डांस करते करते अचानक उन महिलाओं की मौत होने लगी और देखते ही देखते बहुत सारी महिलाएं मर गईं। ये गुत्थी आज भी अनसुलझी है। कुछ लोग इसके पीछे का कारण बताते हैं, जैसे किसी ने उन्हें विशेष तरीके का कोई जहर दे दिया था जिसको खा करके उनके अंदर इतनी एनर्जी आ गई थी, जो एनर्जी यूज़ करने में उनकी मौत होने लग गई। इसके पीछे कुछ लोग बताते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, पर सही आज तक कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है जिसको प्रमाणित तौर पर कहा जा सके कि इस वजह से वो महिलाएं उस सड़क पर डांस कर रही थी। दूसरी घटना को द SS औरंग मैदान के नाम से जाना जाता है। जून 1947 में एक समुद्री जहाज व्यापारिक मार्ग से गुजर रहा था। अचानक से उनके रेडियो पे एक मैसेज आता है कि एक जहाज के अंदर सभी लोगों की मौत हो गई। जैसे ही इस संदेश को उस समुद्री जहाज के कर्मचारी, वहाँ के एम्प्लॉय सुनते हैं तो उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसके करीब जाने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ और जहाज थे जिन पर यह खबर वायरल हुई थी कि एक जहाज है जिसके अंदर सभी लोगों की मौत हो गई है। उन तक खबर पहुँचती है तो वो भी उस जहाज़ की तरफ बढ़ते हैं। अब करीब 3-4 जहाज उस एक जहाज के आसपास मौजूद थे और उस जहाज, जिस जहाज से मैसेज आया था, उसमें कोई हलचल होने की कोशिश का इंतज़ार कर रहे थे। पर बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद जब कोई हलचल नहीं हुई तो हर एक जहाज से कुछ लोग निकले और उन्होंने उस जहाज के अंदर जाने की ठान ली और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। पानी में छलांग लगाई जाती है। ट्यूब और मोटर बोट के सहारे उस जहाज तक पहुंचा जाता है और जैसे ही वो उस जहाज में चढ़ते हैं तो देखते हैं वहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। उन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भयानक चीज़ देख करके मरे हैं। उनकी आंखें फटी की फटी थी, मुंह खुले हुए थे। देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ उनके सामने ऐसी आ गई है जिसको वो देख नहीं पाए और डर गए या डर की वजह से उनकी मौत हो गई। क्योंकि जहाज से लेकर लाशों पर कहीं खून के निशान नहीं थे, कोई चोट नहीं थी और कोई हाथापाई का कहीं भी कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जब एक खास कमरे के अंदर एंट्री की गई तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उस जगह पर ठंड लग रही थी और ये ठंड बहुत ज़्यादा थी। धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि जो लोग मुआयना करने गए थे वो खुद भयभीत होने लगे। उन्होंने सरपट उस जहाज को छोड़ने की ठानी और अपने अपने जहाज़ों तक पहुँच गए। जैसे ही वो लोग अपने अपने जहाज़ों पर अपना पहला कदम रखते हैं, उस जहाज़ के अंदर एक भयंकर ब्लास्ट होता है और वो जहाज़ तहस नहस हो जाता है। कुछ लोग इस दुर्घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों को कारण मानते हैं, पर सही ठीक तरीके से इस बात को कहीं प्रमाणित नहीं किया गया और ना ही ऐसा कोई खास सबूत मिला कि ये घटना प्राकृतिक गैसों की वजह से घटी। तीसरी जगह है एक घाटी जिसको डेथ वैली के नाम से जाना जाता है। ये कैलिफोर्निया के अंदर मौजूद है। डेथ वैली नाम से मशहूर इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं, जो पत्थर अपनी जगह पर हैं
और कहते हैं ये पत्थर टाइम गुजरने के साथ साथ अपना स्थान बदलते रहते हैं और अपने पीछे एक निशान छोड़ जाते हैं। जैसे अगर कोई चीज़ मिट्टी के अंदर पड़ी हो और उसको भारी चीज़ हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाए तो अपने पीछे एक निशान छोड़ देती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये पत्थर ऐसा लगता है जैसे खिसक रहे हैं। इनको खिसकाने के कोई सबूत नहीं है कि कोई जानवर इनको खिसका रहा हो या कोई इंसान इनको खिसका रहा हो। इसको ट्रैक किया गया तो पता लगा कि ये पत्थर अपने आप खिसक रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भौगोलिक चेंजेस को वजह माना जाता है, लेकिन प्रमाणित तौर पर यह आज तक कह नहीं पाया है कोई कि ये पत्थर आखिर क्यों खिसकते हैं। तो ये थी कुछ घटनाएं जो पर्दे के पीछे हैं, आज भी इनका सच कोई जान नहीं सका है। आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए एपिसोड में, नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।